नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं ऋतु। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा परवान चढ़ता जा रहा है और सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। विपक्ष जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सीएम योगी सपा कांग्रेस पर लगातार तीखा हमला बोल रहे हैं। पूर्वांचल के गाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर जोरदार वार किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र नायकों का अपमान किया है, जबकि आक्रांताओं का उन्होंने सम्मान किया। अपने बयान के समर्थन में योगी ने महाराजा सुहेलदेव और सालार मसूद का उदाहरण भी पेश कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बहराइच के चित्तौड़ा में महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद को रौंदकर सजा दी थी, लेकिन इसके बावजूद सपा और कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं होने दिया। ये लोग आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगवाते थे। मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने राष्ट्र नायकों जो सम्मान जो है राष्ट्र नायकों को देना था, उसकी बजाय विदेशी आक्रांताओं को लेकर के सम्मान दिया, उनका महिमा मंडन किया। आज डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है और यही वजह इनकी बौखलाहट की। और इसी को लेकर क्या तस्वीर थी गाजीपुर में, मुख्यमंत्री ने जब बात रखी और अपनी तल्ख टिप्पणी में सीधे सीधे पूरे विपक्ष को एक साथ घेरा, प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे। 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद। सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। तो सीएम ने गाजीपुर को जिस तरीके से यहां पर संबोधित किया, गाजीपुर के वीरों की धरती, इसे बताते हुए कहा कि 1965 युद्ध में पैटर्न टैंक ध्वस्त करने वाले वीर अब्दुल हमीद और 1971 युद्ध के महावीर चक्र विजेता शहीद राम नुग्रह पांडे इसी धरा के थे। गाजीपुर ने हमेशा आतंक, लूट और अराजकता के खिलाफ शंखनाद किया, लेकिन गाजीपुर किस तरीके से यहाँ तस्वीर है, गाजीपुर गुमनाम क्यों रहा, क्या वजह है कि गाजीपुर अभी तक गुमनामी में जी रहा है, इसका नाम क्यों डूब गया, क्यों गाजीपुर का नाम लेने से लोग डरते थे, पहचान का संकट किसने यहाँ पर खड़ा किया, ये सब काम विपक्ष ने किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं बल्कि आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। और इसको लेकर पिछले 2 साल से सालार मसूद के मेले पर योगी सरकार ने रोक लगाई और इसको लेकर आगे क्या कुछ कहा सुनवा देते। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे।
हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। पिछले 2 साल से सालार मसूद के मेले पर योगी सरकार ने रोक लगा रखी है, तो सपा कांग्रेस इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रही है। इतना ही नहीं, पिछले महीने यानी कि 14 जून को बहराइच दौरे पर आए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सालार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और मुस्लिमों की भावनाओं को हवा देने की कोशिश की थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी के इस चुनाव में राष्ट्र नायकों बनाम आक्रांताओं का मुद्दा रहने वाला है सबसे अहम, और सवाल ये भी कि क्या एक खास वर्ग को खुश करने के लिए सपा कांग्रेस आक्रांताओं का महिमा मंडन करती आ रही है। तो ये इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, गाजीपुर में जिस तरीके से प्रहार करते हुए समूचे विपक्ष को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने आईना दिखाया और कहा कि इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं है। ये खुद विपक्ष के चेहरे को आईने की तरह यहां पर सामने रख देती है। इसी पर बड़ी बहस हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए रामकुमार पाल, नेता बीजेपी के, राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, और साथ ही साथ राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल मेरा नेता बीजेपी से ही रहेगा। आखिर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, आक्रांता बनाम राष्ट्र नायक, इस लड़ाई के पीछे का आधार क्या है? इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इतिहास था उसके अंदर राष्ट्र नायकों को भुलाकर आक्रांताओं का उल्लेख है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। लेकिन देश में भगत सिंह या जो भी राष्ट्र नायक हमारे हैं उनके बारे में कम पढ़ाया लिखाया गया। तो उसको प्रयास चल रहा है और उसके लिए उसी को चीज को उल्लेख करते हुए योगी जी ने उसका बातें रखी है। और बात रखने का सभी को अधिकार है, सिर्फ आक्रांताओं की बात रहेगी ऐसा नहीं, देश के लोगों की बात रहेगी, देश के लोगों की बात आनी चाहिए। पूर्व की भूलों को सुधारा जा रहा है, यही कार्य कर रहे हैं। और जनता को कबूल होगा तो जनता वोट देगी, जनता को कबूल नहीं होगा तो जनता वोट नहीं देगी। बातें तो सब रखते हैं और हमको भी रखने का अधिकार है, योगी जी को भी अधिकार है, राहुल जी को भी अधिकार है, सभी पार्टियों के सारे लोगों को बातें रखने का अधिकार है। उस अधिकार से रख रहे हैं अपनी बातें सर। लेकिन इसी पर अगर मैं एक प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता की लूं तो राज शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर टारगेट कर रहे थे और एक पूरा फॉर्मूला बता रहे थे कि विपक्ष तुष्टीकरण की आड़ में जो ना हो वो भी कर दे, आक्रांताओं का महिमा मंडन हो वो भी जायज है इसमें, और अगर सम्मान की बात करें तो राष्ट्र नायकों का सम्मान ना कीजिए ये भी चलेगा। नहीं, अभी आप ही देख लिए, मैं तो आप ही के स्क्रीन में देख रहा हूं कि ये योगी जी सुहेलदेव साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और अभी एक पेंटिंग आई तो सुहेलदेव साहब का हाथ तक नहीं लगाने दिया। पास्ट तो छोड़ दीजिए, जो इस दुनिया में नहीं है, ये तो वर्तमान को नहीं मान रहे हैं योगी जी। और एक और बाबा सुनूं, मैं तो एक सवाल यहाँ पे रामकुमार पाल साहब है, कभी योगी जी को एजुकेशन की बात करते देखा? कभी भी बता दो, एक बार कोई इनका भाषण 15-20 मिनट का बता दें कि जो एजुकेशन की बात करते हूं। ये एक और क्लियर करना चाहता हूं बात को कि ये हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, ये अपनी भारतीय जनता पार्टी में ही अपने बचाव के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। रोज इनका काम ही है, मिटोगे, मार दूंगा, ये कर दोगे। एक शब्द होते कहते कि बच्चों पे गलत गोली चली, कहते कि हाँ मेरे सांसद ने एक गलत बात बोली, लड़कियों के लिए गलत बोली, बताइए क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोलेंगे ये लोग। और मैं आज कह रहा हूं, मैं योगी जी का सम्मान करता था क्योंकि वो मठाधीश है, इनकी एक बात का और सम्मान करता था कि इससे ज्यादा इज्जत मुझे मठ में मिलती है। लेकिन अब ये प्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं, और जब प्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं तो ये सब कुछ भूल गए और देश को ठीक है, आपकी सारी बातें जायज एक तरफ, लेकिन आक्रांताओं से इतना प्रेम क्यों, इतना प्यार क्यों? कौन करता है प्रेम? कौन करता है? यही तो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अरे आरोप ये कौन होते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज है क्या ये क्या करेंगे? अरे अभी खुद इन्हें बीजेपी हटा देगी। हमारी बात छोड़िए, हम नहीं कह रहे ने। अरे देखना, तभी तो मैं कहता हूं ऋतु सिंह जी,
कि दुनिया में जितना सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी से है उतना किसी से नहीं है। कब्र में दबी लाश को कब्र भिक्षु से नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म के बच्चों के लिए। यार इससे ज्यादा क्या चल रहा है? लड़कियों को कैसे मार रहे हो? क्या यहाँ पे सॉरी फील करेंगे गौतम साहब? ये पाल साहब नहीं कर पाएंगे? अच्छा बताइए, देश का गृह मंत्री सदन में नहीं आता है? आप बताइए, लड़कियों को मारा जाता है, उनके संग जो गाय का मांस खाता है, जो गाय का मांस खाता है वो मोदी जी से हाथ मिलाता है। यार कैसे मिला लेते हैं मोदी जी हाथ? जो गाय का मांस खुद कहते हैं, रिज्जू कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं, बीफ खाता हूं, और आप उसे झप्पी लगाते हो। शर्म नहीं आती है पाल साहब? ये सनातन धर्म कैसे बैठ जाता है? बताने बोलने दो, हमको बोलने दोगे तो बोल पाएंगे ना। बाबा अभी रुक जाओ। बोल और आप भी के नेता ने, मेरे देश के अभिभावक ने कहा था कि ये बीफ कटवाते हैं, ये गाय कटवाते हैं, और अभी शर्म नहीं आई थी कि भारत नंबर 1 है बीफ निर्यात करने में। यार आप लोग क्या करोगे? एक बात बताऊं आप लोगों को, मुद्दे की बात करें, गाजीपुर पर आइए ना, कहाँ आप चले गए इधर उधर? गाजीपुर पे ही बात कर लीजिए ना, आज का टॉपिक गाजीपुर का है, इस पर बात आएगी। जवाब दीजिए रामकुमार पाल जी। हाँ देखिए, इनको अयोध्या के राम मिले लेकिन गाजीपुर के सालार मसूद का मजार नहीं मिलती। और इन्होंने तो आंशिक रूप से जितना पोषित किया है सारे बोर्डों को, उतना किसी अन्य बोर्ड को दिया है। दिखाओ ना, आदिवासी बोर्ड दिखाओ पाल साहब। और आप कह रहे थे अरे देखना क्या है तुमको? क्या देखना है? कर रहे हो पोषित, आप खूब पैसा बांट रहे हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।